अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आगे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी कटिंग शेयर की थी, अब मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम जो इनर शर्ट है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमने राउंड बेसिक जो है वो नेक कट कर लिया है, इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इस नेक को हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो साइड पर हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा है उसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड करते जाना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये हमारा ग्राउंड नेक तैयार हो गया। अब इसे हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। जो हमने शर्ट कटिंग की हुई है, हमने शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया है। इसका हमने जो दरमियान वाला हिस्सा है वो हमने शोल्डर के दरमियान से मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए हमने इस नेक को सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने दोनों साइड पर बराबर कर लेना है और बराबर करते करते हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें जो गले का मिड है वो शर्ट के मिड के साथ अटैच हो, आगे पीछे ना हो। इस तरह से बराबर नहीं आएगी शेप हमारे नेक की। ये हमारा गला साथ जुड़ गया। अब इसके साथ हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद जो है हम इस पर एक स्मॉल कट लगाएंगे इस तरह से, ताकि आसानी से हमारा गला अंदर को बैठ जाए। ये टक लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने बिल्कुल भी इस पर सिलाई नहीं लगानी, हमने इसको तुरपाई करनी है। तुरपाई से हमारे नेक की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। अब हम बैक जो पार्ट है वो जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हमने बैक पार्ट ले लिया और इसको शोल्डर को मिलाते हुए हमने आपस में इसको जॉइंट कर लेना है। इस तरह से दोनों शोल्डर को जॉइंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक शोल्डर जॉइंट हो गया। अब दूसरा शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से हम गले को बराबर रखते हुए। या तो आप पहले इसको तुरपाई कर लें फिर जॉइंट कर लें इसे। हमारा फ्रंट नेक की हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब बैक नेक की हम कटिंग करेंगे। ये और एक मैंने ये स्ट्रिप तैयार की है, मगजी जो हम पीछे लगाएंगे गले को। ये मैंने गला कट कर लिया है। अब इसको हम मगजी लगाएंगे। ये मगजी मैंने उरेब पट्टी ली है, अपनी उरेब ही लेनी है। सीधी पट्टी कभी भी नहीं लगानी से वो फोल्ड नहीं होगी। इस तरह से हमने इसको बैक पर लगाते जाना है। ये हमारी पट्टी लग गई है। अब इस पर हम पीछे भी स्मॉल इसको कट लगा के फोल्ड करेंगे और इस्त्री कर लेंगे। इस तरह से मैंने आयरन कर लिया है इसको, बाद में तुरपाई करूँगी। पहले हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान मैंने आपको पहले भी बताया क्या क्या हमने फिटिंग रखनी है, वो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको डिटेल के साथ इसकी कटिंग शेयर की है। एक साइड से लगाने के बाद अब दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये बेसिक से इसकी स्टिचिंग है, आराम से स्टिच हो जाएगा। ऊपर से इसके बाद हम गाउन की स्टिचिंग भी करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमने दोनों साइड पर फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब जो बारी है वो नीचे से दामन फोल्ड करने के बाद सिर्फ चौक फोल्ड करने रह गए हैं हमारे। ये हमारी फिटिंग सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम इसको मैंने आयरन के साथ एक प्रेस लगा ली है इस पर, ताकि आसानी रहे फोल्डिंग में। ये देखें डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। आप भी पहले इस तरह से कर लिया करें, आसानी रहती है फोल्ड करने में, उरेब नहीं आती इस तरह। इस पर अब हम सिंपली सिलाई लगा लेंगे। ये देखें साथ में हमने चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। इसको अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ से जब हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से आपने टांके को पक्का लाजमी कर लेना है, ताकि बाद में टूट ना जाए। इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है ऊपर तक। और जब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो आपने अपनी चाक को एहतियात से फोल्ड करना है और सिलाई ठीक तरीके से लगानी है, नहीं तो ये बाद में फट भी जाते हैं। यहाँ पर आप एक इजाफी पट्टी भी लगा सकते हैं चाक को, ताकि आपका चाक बाद में फटे ना। कुछ लोग लगाते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसकी सिंपल सी सिलाई है, इसकी ज़्यादा कोई मुश्किल वाली डिज़ाइन नहीं है इसमें। हमने सिंपली ये फोल्ड भी कर लिया है। जब आपकी यहाँ से सिलाई ख़त्म होने वाली हो तो यहाँ पर भी आप अपने टांके को लाजमी पक्का किया करें इस तरह से। ये हमारी इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके गाउन की स्टिचिंग पर। तो ये हमने गाउन ले लिया है, ऊपर जो हमने वेयर करना है। इसका सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे। इसको हमने बैन अटैच करना है। जो नेक की हमने चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच ली है और जिसकी हमने लंबाई ली है वो भी हमने 3.5 इंच ली है। एक इसको राउंड शेप दे देंगे हम, ज़्यादा डीप राउंड नहीं देनी। देख सकते हैं आप। इस तरह देने के बाद सिर्फ हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है, बैक नेक की कटिंग आपने नहीं करनी। यहाँ पर हम बैक नेक को साइड पे कर देंगे।
इस तरह से कट करने के बाद मैंने दरमियान से 1-1 इंच का यहाँ से फ़ोल्ड किया है, डबल फोल्ड। इसको हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, दरमियान से ओपन ही रहेगा गाउन। इस तरह से इसको हम सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों पल्लुओं को हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है फ्रंट पर। हमने इसको सिलाई लगा ली, यहाँ पर ये हमारी सिलाई ख़त्म हो गई है। अब इसको हम बैन अटैच करेंगे। ये हमने सबसे पहले दोनों पल्लू ले लेने हैं फ्रंट के, और बैक लेकर हमने इसको शोल्डर को अटैच कर लेना है। यहाँ से हम पहले शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद ही हमारा बैन अटैच होगा। सबसे पहले ये हमने पहला शोल्डर ले लिया, इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आपने इस तरह से इकट्ठी सिलाई लगा लेनी है इसको। अब इसके नीचे हम दूसरा वाला पैनल रखेंगे, ये देख सकते हैं आप दूसरी साइड से भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। एक साइड से लगाकर उसे कट कर लें, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से पकड़कर दोनों साइड्स को इलास्टिक टेप की मदद से हम इसको देखेंगे कि हमारे बैन की जो लंबाई है वो कितने इंच आएगी। यहाँ पर जो मेरे बैन की कटिंग है उसके मुताबिक 8 इंच का तैयार हम बैन रखेंगे। अब हम बैन की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक पहले से एक पेपर पर कट करके रखी हुई है बैन की शेप, आप इस तरह से कट करके रख सकते हैं। इसको अब यहाँ सिंपली हमने बुकरम पर रखना है और निशान लगाकर कट कर लेना है। ये जो बैन का हमने बनाया हुआ है पहले से पेपर पर, ये छोटे बैन के लिए है, तो इसको हम इस तरह से आगे कर एडजस्ट कर लेंगे अपने बैन के हिसाब से। हमने जो अपना बैन लेना है वो 8 इंच हमने तैयार रखना है। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद सिंपली अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से बैन की कटिंग करना आसान रहती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बैन की कटिंग भी डिटेल से समझा दूंगी किस तरह से करते हैं बैन की कटिंग। ये हमारे बैन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, उसको पहले प्रेस कर लें, उसमें कोई भी सिलवट ना हो। बैन को रखकर हम इस पर भी प्रेस कर लेंगे अच्छे से। आपने लास्ट में प्रेस अच्छे से करनी है, और दोनों साइड से, गले के ऊपर से भी और नीचे से भी सिर्फ हाफ इंच कपड़ा रखते हुए अजाफी कपड़ा है जो हम कट कर देंगे। ये हमने अंदर से कट कर दिया। अब नीचे से भी अजाफी कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा आप ना रखें, बाद में ये काम नहीं आएगा ज़्यादा। हमने सिर्फ सिंपली से फोल्ड करना है। नीचे वाली जो साइड है ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली साइड है वो बंद हो जाएगी। नीचे वाली जो साइड है इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने प्रेस करके इसको बिठा लेना, इस तरह से आसानी रहती है। या पहले इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। हम एक और पीस लेंगे फैब्रिक का, उस पर ये वाला पीस रखकर दरमियान से पहले हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम फैब्रिक कट करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी बैन के साथ साथ फैब्रिक कट कर सकते हैं, लेकिन हम सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब जो है हम दरमियान से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। मैंने कहा था आपको कि ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, उससे फोल्ड अच्छे से नहीं होता। जितना कम कपड़ा अंदर होगा फोल्ड अच्छे से हो जाएगा। इसको हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा बैन फोल्डिंग के बाद अच्छे से बैठ जाए। ये अब हमने फोल्ड कर लें। यहाँ से भी हमने नीचे से भी हाफ इंच ही रखना है। जितना हमने ऊपर वाली पट्टी का फोल्ड किया है ना, उतना ही हमें नीचे से रखना है, बराबर ही होगा। ये देख सकते हैं, अब कट कर लिया। अब नीचे से फोल्ड कर लेंगे। आप भी कोई कटर या किसी चीज़ के साथ इसकी जो नोकें हैं वो अच्छे से बना लें, ताकि इस बाहर को आ जाए। अब हमने ये शर्ट का पीस ले लिया है। शर्ट हमने सीधी साइड नहीं लेनी, उल्टी साइड शर्ट की लेनी है, और बैन का भी हमने दरमियान कर लेना है। इस तरह से बैन को रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, जो हमने बाद में कपड़ा कट किया था ना, उस पर हमने सिलाई लगानी है। एक साइड तो हमने अंदर को फोल्ड कर दी थी, उस पर सिलाई नहीं लगानी हमने। जो फोल्ड नहीं की थी उस पर सिलाई लगाना हमने स्टार्ट करनी है। जो हम पहली सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे वो मिड से लगाना स्टार्ट करेंगे, बैक से, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमारा बैन छोटा है या बड़ा है। हमने स्टार्टिंग से नहीं लगानी स्टार्ट करनी बैन की सिलाई, वो हम दूसरी साइड से करेंगे स्टार्ट। इस तरह से आपने बराबर रखते हुए सिंपली अपना बैन अटैच कर लेना है। टांके को लास्ट में पक्का किया करें एंड पर। एक साइड से हमने मिड से लगानी स्टार्ट की थी, तो दूसरी साइड से हम उसके स्टार्ट से लगाना स्टार्ट करेंगे नेक के। इस तरह से हमने बराबर रख लिया है दोनों को,
और सिलाई की मदद से इसको भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर लाजमी टाँके को पक्का किया करें। अपने फैब्रिक को सीधा करते जाना है। आपने ना ही बैन वाले कपड़े को खींचना है और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। आराम आराम से अपने कपड़े को रखते हुए सिर्फ सिलाई लगाते जाना है। अगर आप खींचेंगे तो बाद में हमारा बैन पूरा नहीं आएगा, इसमें बल पड़ेंगे। अब इसको सिंपली ऊपर से हम कपड़ा यहाँ से बराबर करते हुए फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, तो उसके बाद हमारा जो बैन है वो रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग से बैन लगा है, कोई भी इसमें बल वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर भी ध्यान रहे आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, सिर्फ बैन को फोल्ड करके रखते हुए सिलाई लगाते जाना है आपने इस तरह से। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम जो है वो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसकी भी फिटिंग की सिलाई सेम उसी तरह से है। हमने इसको थोड़ा सा खुला रखा है शर्ट से, इनर शर्ट से खुला है 3 इंच। दोनों साइड पर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके भी बस नीचे से हमने सिंपली चाक फोल्ड करने हैं और दामन फोल्ड करके ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी मैं आपको बाजू भी दिखाती हूँ हमने किस तरह से तैयार किए हैं। ये हमारी शर्ट की फिटिंग मुकम्मल हो गई है। नीचे से आप सिंपली दामन को फोल्ड कर सकते हैं, वो आपने पहले भी देख लिया है। पहले आप इसको प्रेस कर लें, जिस तरह से हमने उसको प्रेस लगा ली थी ताकि आपको आसानी रहे सिलाई लगाने में। ये हमने प्रेस कर लिया है, चाक को भी हमने प्रेस कर लिया है। इस तरह से खिंचाव नहीं पड़ता, चाक में भी हमें पता होता है कि हमने सिलाई किस तरह से लगानी है। ये सिंपली हमारा गाउन भी रेडी हो गया। ऊपर से इसके बाजू अटैच करने वाले रह गए हैं, उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है, ज़रा भी बल नहीं आ रहे इसमें। अब ये हमारे बाजू आ गए। सबसे पहले हम बाजू को फ्रंट से फोल्ड करेंगे। कटिंग के दौरान हमने यहाँ पर 2 इंच का एक टक लगा लिया था, उस पर ही हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने पहले एक बाजू ले लिया, इसको सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरे बाजू को भी इसी तरह से हम आगे से रेडी कर लेंगे। अपनी आसानी के लिए आप इसको भी पहले प्रेस लगा लें। मैंने तो यहाँ पर नहीं लगाई, सिंपली मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बाजू की फिटिंग हमने खुली खुली ही रखी है, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारा गाउन है वो बैग स्टाइल में थोड़ा सा, इसको हमने फिटिंग बिल्कुल नहीं करनी, तो बाजू भी हम लूज़ ही रखेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली, इसको फोल्ड करके स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। जो हम बाजू राउंड में अटैच करते हैं वो हम बाजू को सीधा लेते हैं और शर्ट को हम उल्टा करके लेते हैं। तो बाजू की फिटिंग की सिलाई और जो शर्ट की फिटिंग की सिलाई थी, इनको मैच करते हुए आपस में हम राउंड शेप में इसको सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये तरीका इजी नहीं लगता तो आप फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले बाजू अटैच करके फिर फिटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी आसान है। आप पहले फिटिंग की सिलाई लगा लें। अगर आप पहले फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो सिलाई है फिटिंग है वो खींचती नहीं है। जब हम बाजू ऊपर को करते हैं तो हमारे चाक ऊपर नहीं उठते। जब हम राउंड में बाजू लगाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होता है, नहीं तो आप दूसरी तरह भी लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये हमारी इनर शर्ट भी रेडी हो गई और गाउन भी रेडी हो गया, कुछ इस तरह से आएगा। ये लार्ज साइज़ का हमने तैयार किया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अब हम ट्राउज़र की सिलाई करेंगे। ट्राउज़र की सिलाई के लिए सबसे पहले हम जो क्राउच एरिया है उसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से हम क्राउच की सिलाई लगा लेंगे पहले। तो जब आप सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल किनारे पर सिलाई ना लगाया करें, इस तरह कपड़े को फटने का ज़्यादा चांस होते हैं। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ कर सिलाई लगाया करें। अब ऊपर से हम इलास्टिक वाले हिस्से को सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। ये भी मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ किस तरह से आप इलास्टिक को अंदर डालकर सिलाई लगा सकते हैं।
सबसे पहले हमने इसको पूरे को हमने फोल्ड कर लेना है, फिर हम इलास्टिक डालेंगे। कुछ लोग जो है साथ साथ इलास्टिक अटैच करते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है और जब हम इसको एंड तक पहुंचेंगे तो हमने कुछ एरिया वहाँ पर छोड़ देना है सिलाई के बगैर। यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ेंगे सिलाई के बगैर, वहाँ से हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। तो यहाँ से 1 इंच का हम गैप छोड़कर पूरी बाकी हम सिलाई वैसे ही लगाएंगे। यहाँ से हम सिलाई को नीचे उतार कर दोबारा से ऊपर लगाकर हम सिलाई को मैच कर लेंगे जैसे हमने स्टार्ट की है। ये देखें एक हमारे पास यहाँ पर होल बन गया है। यहाँ से अब हम इलास्टिक डालेंगे और इस होल को दोबारा से बंद करके इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हम बाद में करेंगे, इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से पांचा फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसको भी प्रेस कर लिया है। डबल फोल्ड करके हम पांचे को सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहें चौड़ा कर लें, लेकिन मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं किया क्योंकि ट्राउज़र खुला है। ज़्यादा पांचों वाला कैपरी का जो पांचा है वो चौड़ा अच्छा लगता है, ट्राउज़र का इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप मीडियम हिसाब से इसको फोल्ड करें। इस तरह से पांचे को फोल्ड करते जाएंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पांचे की फिटिंग की सिलाई रह गई है, वो लगाने के बाद हम इलास्टिक अटैच करेंगे और हमारी ये एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो यह पांचे की सिलाई देखें मैंने किस तरह से की है। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए हमारे पांचे की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमने अपना पांचा कितना खुला रखना है। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और हमने जो तैयार करना है वो 14.5 इंच करना है। आप जितना खुला पहनते हैं उसी हिसाब से सिलाई लगाएं इसे। मैंने 14.5 इंच इसको तैयार रखा है। अब हम इसको स्ट्रेट ही सिलाई है इसको हमने कोई शेप वगैरह नहीं देनी। जो स्ट्रेट ट्राउज़र होता है वही अच्छा लगता है। अगर हम इसकी दरमियान से डीप कटिंग कर देंगे तो इसको खिंचाव पड़ता रहेगा, वो हमने नहीं करना। कटिंग के दौरान यहाँ पर हमने आर्सन की एक निशान लगाया था, वहीं से हम इसको सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों पांचे की इकट्ठी सिलाई नहीं लगानी, पहले एक को लगाकर सिलाई को हम नीचे उतार लेंगे और दूसरी साइड से दूसरे पांचे की हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इसको भी आप देख लेना है कि बराबर ही हो इसकी सिलाई जितना हमने दूसरा पांचा रखा है। निशान लगा लें चाक से पहले। आप देख सकते हैं हमारे इसकी भी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप इसको पक्का कर लें अच्छे से ताकि यहाँ से फटे ना। यहाँ से आपने लाजमी 2-3 यहाँ से टक लाजमी लगाने हैं ताकि जो आपकी सिलाई है वो खींचे ना। एक दफ़ा खींच के देख लेनी सिलाई कि वो टूटती तो नहीं है। ये हमने तकरीबन 26 इंच लंबाई में इलास्टिक ले ली है। इसको इस तरह से डालने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपने एक हाथ से खींचते रहना है इसे और एक हाथ से सिलाई लगाते जाना है। फिर इसके अच्छे से प्लीट्स डलेंगे। खींचने के अलावा इसको प्लीट्स नहीं पड़ेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने और बराबर करते जाएं जो हमारा कपड़ा है। ऐसा ना हो कि एक जगह पर वो ज़्यादा इकट्ठा हुआ हो और दूसरी साइड जगह पर वो कम हो। तो इस तरह से भी हमारे ये इलास्टिक अच्छे से नहीं जॉइंट होगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये ट्राउज़र की शेप आ गई हमारी। उम्मीद है कि आपको हमारी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें।